बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इनमें से सीमांचल में कुल 4 सीटें आती हैं। सीमांचल में जो 4 सीटें हैं उनमें से हर सीट का अपना अलग महत्व है। ये सीटें हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। इन सीटों पर हार जीत का सीधा असर इसके सटे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी खूब देखने को मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल की सबसे हॉट सीट पूर्णिया की। पूर्णिया के संसदीय इतिहास को देखें तो आज़ादी के बाद से 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रही। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई। पूर्णिया के संसदीय इतिहास में 1991 के चुनाव की चर्चा जरूर होती है, जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस सीट पर अपनी धमक दिखाई थी। पप्पू यादव ने तब राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को हराया था। उसके बाद 1996 में सपा के टिकट पर पप्पू यादव यहां से एमपी बने। पूर्णिया में 1998 में पहली बार कमल खिला, जब जय कृष्ण मंडल ने यह सीट जीतकर भाजपा को पहली जीत दिलाई। लेकिन 1999 में पप्पू यादव ने एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी से यह सीट छीन ली। हालांकि 2004 में वे लोजपा का टिकट लेकर मैदान में उतरे, लेकिन भाजपा के उदय सिंह से चुनाव हार गए और उसके बाद 2019 तक उन्होंने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा। पूर्णिया लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा हैं। 2014 में जदयू की टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में जदयू, भाजपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े थे। 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन बना और दोनों साथ लड़े और संतोष कुशवाहा दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर उस समय कांग्रेस के उदय सिंह थे। इस तरह पुराने समय से लेकर अब तक पूर्णिया सीट का एक से बढ़कर एक कद्दावर नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन पूर्णिया की दशा सुधारने पर किसी का ध्यान नहीं रहा। बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे इस क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांगों में पूर्णिया में एम्स और हवाई अड्डा तो है ही, हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मांग लंबे समय से हो रही है। पूर्णिया पिछड़े जिलों में शुमार है। बीकोठी कुर्सेला रेल लाइन 2 बार शिलान्यास के बाद भी आज तक नहीं बना, तो किशनगंज पूर्णिया रेल लाइन पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। एशिया की सबसे बड़ी गुलाब बाग मंडी में भी समस्याओं का अंबार है, लेकिन जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कहाँ बनते हैं। इस बार भी पूर्णिया में जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ की राजनीति से चुनाव लड़े जा रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं: बनमनखी, धमदाहा, रुपौली, कसबा, पूर्णिया और कोढ़ा। 2020 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जेडीयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर दर्ज की थी। पूर्णिया में 2024 के दंगल की कहानी बेहद खास हो गई है। इस बार पूर्णिया के सियासी हवा ज़्यादा गर्म है। पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव की जोरदार टक्कर से पूर्णिया का सियासी समीकरण हर रोज कुछ नई कहानी लिख रहा है। अति पिछड़ों का गढ़ कहे जाने वाले पूर्णिया में चुनाव की घोषणा से पहले लग रहा था कि यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन पूर्णिया में सियासी बयार ने अलग रुख कर लिया है। महागठबंधन में शामिल होने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद भी जब पप्पू यादव को तरजीह नहीं मिली, तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर दिया। तय ये हुआ था कि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दे देगी, लेकिन ऐन वक्त पर लालू यादव ने पप्पू यादव के साथ खेल कर दिया और जदयू की बागी नेत्री बाहुबली अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती को टिकट दे दिया। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही बीमा भारती को टिकट देकर लालू यादव ने सीधे सीधे पप्पू यादव के सियासी वजूद को ही चैलेंज कर दिया। फिर क्या था, पप्पू यादव ने भी चैलेंज स्वीकार किया और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब पूर्णिया में जदयू, राजद और पप्पू यादव के बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। बहरहाल हर दल यह दंगल जीतने के लिए जातीय समीकरण बैठाकर चुनावी संग्राम को जीतने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं पूर्णिया में क्या है जातीय समीकरण। पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 4,24,000 के आसपास है, तो यादव वोटर 1,30,000 माने जाते हैं। इसी तरह सवर्ण वोटरों की संख्या 2.25 लाख के आसपास है, जिसमें राजपूत 85,000, भूमिहार 70,000, ब्राह्मण 60,000 और कायस्थ 10,000 हैं।
इस लोकसभा क्षेत्र में कोयरी 1 लाख, वैश्य 1.5 लाख, तो दलित महादलित 2,30,000 है। पूर्णिया में आदिवासी वोटर 1,07,000 हैं, तो अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या 4.5 लाख से कुछ अधिक है, जिसमें गंगोता 1 लाख और धानुक 50,000 बताए जाते हैं। इस बार के चुनाव में पूर्णिया की लड़ाई लालू तेजस्वी के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। पप्पू यादव से सीधा चैलेंज मिलने के बाद तेजस्वी ने बीमा भारती के लिए पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। रैलियों में वे पप्पू यादव को सीधा जवाब दे रहे हैं। पप्पू और तेजस्वी यादव की लड़ाई में जदयू के संतोष कुशवाहा खुद के लिए बड़ा मौका देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह क्षेत्र में उनसे लोगों की नाराजगी बढ़ी थी, उनकी हार तय मानी जा रही थी। लेकिन महागठबंधन की आपसी लड़ाई ने अब उनकी उम्मीद बढ़ा दी है। इन सब के बीच सीमांचल में ओवैसी फैक्टर की चर्चा थी, लेकिन अंतिम समय में ओवैसी ने पूर्णिया से अपना पांव वापस खींच लिया। सियासी गलियारे में चर्चा हुई कि ओवैसी ने लालू यादव को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। ओवैसी के मैदान से हट जाने के बाद लग रहा है कि MOI समीकरण के मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। सीमांचल का यह सीट MOI समीकरण का केंद्र माना जाता है। यहाँ यादव और मुस्लिम आबादी के हाथ में पूरी तरह से राजनीति को बदलने की ताकत है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या यही है कि MOI वोटर किसके साथ जाएगा। इस वोट पर एक तरफ पप्पू यादव दावा ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी पूर्णिया में दनादन रैलियां कर माई समीकरण को राजद के साथ गोलबंद रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी भी यह अच्छी तरह समझते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया में कमजोर नहीं हैं, और अगर राजद का कोर वोट उनके साथ गया तो बीमा भारती लड़ाई के मैदान से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए वो अपने तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ तक कि राहुल गांधी के भागलपुर रैली में बीमा भारती को मंच पर बैठाकर कांग्रेस समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश हुई कि हम सब इनके साथ खड़े हैं। इस तरह राजद और पप्पू आपस में यादव और मुस्लिम वोटों की गोलबंदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ NDA के संतोष कुशवाहा की नज़र पिछड़ा अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सवर्ण वोटरों पर टिकी हुई है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि NDA के सभी वोटर एकजुट हैं, लेकिन दिक्कत महागठबंधन के अंदर साफ दिख रहा है। इस बार यादव वोटरों की भी अग्नि परीक्षा है कि वे किसके साथ जाते हैं। बिहार में अब तक लालू परिवार का यादव वोट पर एकाधिकार माना जा रहा था, लेकिन पूर्णिया की लड़ाई में इस मिथक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दूसरे चरण में इस सीट पर वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। रिजल्ट का इंतजार रहेगा 4 जून को। लेकिन जाते जाते हम आपको ये बता दें कि भले ही पप्पू यादव की राजनीति कुछ सालों से उतनी अच्छी नहीं चली, परंतु पूर्णिया की सीट पर वे जब जब निर्दलीय उतरे हैं, बाजी उन्होंने ही मारी है। तो हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।